अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज बच्चों, आज हम 8.3 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 13 जो है वो ABCD इज ए ट्रपीजियम। तो हम एक ट्रपीजियम बनाएंगे। एक ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम है ABCD। तो गिवन है ABCD is a ट्रपीजियम और इस ट्रपीजियम में जो AB है वो DC के पैरेलल है। AB is parallel to DC। AB is parallel to DC। AB is parallel to DC। A line parallel to AC। AC जो है यह इसके एक AC में पहले ज्वाइन करेंगे। AC लाइन को एक और लाइन पैरेलल है, तो वो लाइन जो है वो AB इंटरसेक्ट्स AB एट X। तो वो लाइन AB जो है इसको X पे काटती है और जो BC है एट Y, तो BC जो है इसको Y पे काटती है, ये Y पॉइंट पे। जो ये लाइन है XY अब बन गई, तो ये लाइन AC के पैरेलल है। तो XY इज पैरेलल टू AC। ये भी गिवन है कि एक लाइन हमने बनाई, जो लाइन AB को X पे काटती है और BC को Y पे काटती है, और वो लाइन जो हम बन गई वो AC के पैरेलल है। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है area of ADX is equal to area of ACY। तो इसमें एक जो हिंट भी दी गई है, जॉइंट CX, C और X जो है इसको मिलाना है। C और X को हमने मिलाया, तो ये हिंट इसमें दी गई है। हम प्रूफ देंगे। तो प्रूफ से पहले जो है हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। तो प्रूफ अब देखें। पहले का प्रूफ हम देखेंगे कि AX जो लाइन है AX, तो AX पे कौन कौन सा ट्रायंगल बनता है। AX पे जो एक ट्रायंगल बनता है वो है ACX। सो ट्रायंगल ACX, और दूसरा ट्रायंगल भी AX पे बनेगा, वो है ADX। अगर हम D और X को मिलाएंगे तो ADX दूसरा ट्रायंगल इसी पे बन गया। एंड ADX and triangle ADX lie on the same base। एक ही बेस पे है ये, वो AX है। and between the same parallels, तो पैरेलल भी एक ही है, एक तो AX है और नीचे जो है वो DC है। AX एंड DC। देखो AX पे AX इसकी बेस है, दोनों ट्रायंगल्स की बेस जो है इस ट्रायंगल की बेस AX, इस ट्रायंगल की बेस AX, और जो टॉप पे आप देखेंगे दूसरी पैरेलल लाइन जहाँ पे इनका कॉर्नर जो है वो DC पे है,
इसलिए इन दो लाइंस के बीच में ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। सो एक्स एंड डीसी के दरमियान ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। ये तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो हमने ज्वाइन डीएक्स किया, ज्वाइन डीएक्स। और इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स जो है इनका एरिया जो है वो बराबर होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल दो हमने ले लिए ACX, एरिया ऑफ ACX इज इक्वल टू दूसरा एरिया जो ट्रायंगल हमने लिया वो ट्रायंगल हमने लिया ADX। ADX इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होगा बिकॉज दे आर ऑन द बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस। तो आपने पहले भी पढ़ लिया है दैट ये ट्रायंगल्स जो है जो एक ही बेस पे हों और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हों, तो इसलिए इन दोनों का जो एरिया होगा जो वो बराबर होगा। इसको हम फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट। तो इसी तरह से अब हम ये जो AC पे देख लेंगे, जो AC है, अब AC हम बेस लेंगे। नाउ AC बेस पे जो ट्रायंगल बनता है AC बेस पे वो है AXC। नाउ ट्रायंगल AXC एंड ट्रायंगल, और दूसरा इस AC पे ये ट्रायंगल बनता है जो हमने लिखा, तो इसी AC पे दूसरा ट्रायंगल भी बनता है अगर हम ज्वाइन करेंगे A और Y को। A और Y को ज्वाइन करने से दूसरा ट्रायंगल जो बन गया वो है ACY। ACY lie on the same base, एक ही बेस है इनकी। जो AC है AC पर ही हमने ये दो ट्रायंगल्स बनाए हैं। AC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और पैरेलल भी आप देखें ये नीचे है AC, और इसी AC पे जो ट्रायंगल आपने ले लिया AXC, जो ट्रायंगल हमने ले लिया AXC, तो टॉप है X, और वो आप देख सकते हैं कि XY के बीच में ये ट्रायंगल है। AC और XY के बीच में ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। सो पैरेलल लाइन जो है वो AC है और XY है। पैरेलल लाइन जो है वो है AC एंड XY, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी बराबर होगा। किसका? AXC का। देयरफॉर एरिया ऑफ AXC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। तो इसको ये हम लेंगे सेकंड। सो देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो पहली और दूसरी से हमें जो नतीजा निकलता है वो हम लिखेंगे। तो पहली यहाँ लिखा है ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADX। हम लिखेंगे ADX, एरिया ऑफ ADX, यानी ACX ADX के बराबर है, ACX ADX के बराबर है। और यही ACX दोनों जगहों पर आप देखें ACX और AXC और ACX एक ही है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं ACX, ये एक ही ट्रायंगल है ACX। तो ACX इस ट्रायंगल के बराबर है, यही ACX इस ट्रायंगल के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो ट्रायंगल्स जो है इनका एरिया बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है वो ACX के बराबर है। अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे कि ADX जो है इसका एरिया आपको निकला बराबर ACX, एरिया ऑफ ACX, और ACX का एरिया जो यहाँ है इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY।
एरिया ऑफ ECY। तो ECX चूंकि हमें जरूरत नहीं है इसलिए हम ECX को काट लेंगे। तो यहाँ रहा ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ECY। ADX इज इक्वल टू निकला एरिया ऑफ ECY। तो ये हम काट लेंगे। ये हमें प्रूव करना था कि ADX का एरिया जो है वो ECY के एरिया के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ आप दोबारा देख लेंगे कि ADX और ECY का एरिया बराबर होना चाहिए। तो ये आंसर निकला हमें हेनस प्रूव। थैंक यू।